नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्व मुक्त काशी के इस दूसरे एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से। इस एपिसोड में मैं क्या क्या विषैला पदार्थ ईश्वर को अर्पित किया जा रहा है उसकी चर्चा करूँगा। विश्व मुक्त करने के इस एपिसोड में मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला, जो विष मुक्त फल और फूल हैं। दूसरा, जो विष युक्त जीव हैं। पहला, जो विष युक्त फल और फूल हैं जो हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। दूसरा, जो विष युक्त जीव है जो ईश्वर के पास चढ़ा रहे हैं या ईश्वर के पास रख रहे हैं। और तीसरा, जो विषैले या विष को बढ़ाने वाले ग्रह हैं जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इन तीनों में से आज मैं पहला विष युक्त फूल और फल जो ईश्वर को अर्पित करते हैं, मैं आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। काशी में ये कहावत है कि शिव को विष प्रिय है, महादेव को विष प्रिय है। ये भ्रांति है। और विष चढ़ाने से क्या क्या नुकसान हो रहा है मैं उसकी ओर इशारा करूंगा। पहला, जो विष युक्त फूल है जो मदार चढ़ाते हैं, बोले कि शिव को, महादेव को मदार प्रिय है। ये सभी जानते हैं। मदार का दूध लगाने से आँख से अंधा हो जाता है व्यक्ति। मदार एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला, उसका दूध है और वो दूध जहरीला है। चढ़ा रहे हैं देवी को, देवता को मदार चढ़ा रहे हैं। विडंबना ये है कि ये आँख को अंधा करने वाला है और लोगों को ये नहीं पता है कि शक्ति का जो रूप काशी में है उनका नाम है विशालाक्षी। जो विशाल आँखों वाली मीन्स जिसकी दृष्टि विस्तृत है। और मदार इसके ठीक उलट है जो दृष्टिहीन बनाती है। ये दूसरी जो है विश्वनाथ के साथ अन्नपूर्णा है। तो यहाँ क्या है, ये कहते हैं ना कि बेलाडोना, अंग्रेजी में कहते हैं बेलाडोना। ये जो बेलाडोना मदार चढ़ा के जो कहते हैं अकवन, तो एक वन, ये हृदय में जो जहर भर देता है, दिल में जहर भर रहा है काशी से। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चढ़ाना नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा का स्मरण न करके, अन्नपूर्णा की भक्ति न करके लोग या डॉन बन जाते हैं, डॉन। इसलिए ये सोच आती है, ये सोच क्या अच्छी है? नहीं, ये पथभ्रष्ट करती है भक्तों को, ये पथभ्रष्ट करती है भक्तों को, ये दृष्टिहीन करते हैं, ये हेरा फेरी है। शुक्राचार्य अंधा है, कलयुग पहले ये काना था, कलयुग में ये अंधा है। तो शुक्राचार्य हेरा फेरी करता है, उसके मानने वाले को ये विशालाक्षी के दर्शन कराता है और जो इसको नहीं मानते उनको अंधा बना देता है। ये आध्यात्मिक अंधापन है जो लोगों को दिख नहीं रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारा चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। लोगों का कहना होता है कि ये समुद्र मंथन के बाद निकला था, समुद्र मंथन के पास धरती से निकला था, महादेव को दहेज में नहीं मिला था, ये पार्वती लेके नहीं आई थी और न ही ये उनको ससुर जी हिमालय उनको दहेज में दिए। इसीलिए कहता है कि आपके कष्टों को दूर करने के, अब इसको उपजा के उसको पैदा करके अब फिर चढ़ाना, ये दृष्टिहीनता है। विशालाक्षी का ये काम। इसलिए ये मदार का दूध चढ़ाने से ये क्या होता है, ये आपको विशालाक्षी के जगह पे ये चलती हैं, कहते हैं कि शिखंडी, ये रावण की माता कैकशी, ये कमाली, यही सब चलते हैं। लोगों की सोच कैद है, लोगों की सोच कैद है। बोले ये कायदी आजम की में सोच कैद है, लोग सोच नहीं पा रहे। एक ही चीज़ में जो कहते हैं ना कि चक्कर लगा रहे, फंसे हैं। ये आलू का, बोला कि आलू का चोखा भी बनता है, आलू का समोसा भी बनता है, आलू का हलवा भी बनता है, आलू का पंतावा भी बनता है, आलू का गुलाब जामुन भी बनता है। सब उसी में कैद हैं, सब विष युक्त में ही इधर से उधर घूम रहे। आलू के अलावा भी बहुत सारी सब्जियां हैं, ये लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये
कहना है कि ये चीज़ कब दिखाई देगा, पहले ये चीज़ छोड़ना होगा, ये चढ़ाना बंद करना होगा। दूसरा जो पौधा है वो धतूरा। धतूरा क्या है? धतूरा भी पौधा ऐसा है जो कि पॉइजनस है, विषयुक्त है। इसके बारे में हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़े थे, जिसमें एक कहावत थी जिसको कि हम लोगों ने ये कहा था, इसके बारे में कहा गया है कि ये ब्लाइंड एज ए बैट, मैड एज ए हैटर, रेड एज ए बीट, हॉट एज ए हेयर, ड्राई एज ए बोन, द बॉबल एंड ब्लैडर लूज देयर टोन एंड द हार्ट रन्स अलोन। ये कहा मीन्स ये रेडनेस, ये शास्त्र की भाषा में बोले तो उद्विग्नता आती है, उन्माद आता है, उद्विग्नता और उन्माद आता है। लोगों को सुख और शांति चाहिए, सुख और शांति के जगह पे ये उद्विग्नता और उन्माद आता है, और लोग कारण ढूंढते रहते हैं। आज यहाँ आगजनी हो गई, यहाँ लोग मर गए, वहाँ लोग जी गए, तो यही सब धन करते हैं। ये नहीं पता क्या वो लोग कि सब में चुनिंदा काम करते हैं, चूजी काम करते हैं, ये मुर्गी के चूजे की तरह। क्या रावण की, महादेव की स्तुति भी करनी थी तो रावण का तांडव स्त्रोत का पाठ किया, और आप डेट देख लीजिए, नेट पर उपलब्ध है। रावण के तांडव स्त्रोत के पाठ करने के बाद हुए महिलाओं के द्वारा 80 घाट पे, उसके ठीक 15 दिन बाद कोरोना का महामारी शुरू हुआ। कितने लोग मरे थे ये चर्चा का विषय ही नहीं था। मैं इसीलिए कहता हूँ ये धतूरा क्या है, ये बीज लोग खाते हैं, ये पितृदोष दिखता है। मदार जहाँ मातृदोष दिखता है, धतूरा पितृदोष दिखता है। तीसरा जो फूल है वो है गुलाब, रोज। रोज में क्यों चढ़ाने के लिए मना करता हूँ? रोज चढ़ाने के, रोज लाल। कलयुग में कली के ताप के चलते लोगों में ऑलरेडी जो उद्विग्नता होती है, थोड़ी या ज़्यादा, महिलाओं को खासकर गुलाब भेंट किया जाता है। महिलाओं में ऐसे ही सेक्स डिजायर 60-40 होता है, मेल की। क्या होता है? कोई चीज़ चाव से खाएं, भूख लगी हो चाव से खाएं तो स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है, पचता भी है। पर यदि ज़्यादा उद्विग्नता होती है, ज़्यादा भूख होती है तो वो गैस बन जाता है, तो कहते हैं कि मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये ऑलरेडी उद्विग्न बनाता है, और ये फिर क्या होता है? कलह और क्लेश फैलता है, नारी दोष आता है। इसीलिए कहते हैं कि ये भी चढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ शांति चाहिए। बेलाडोना और मदार ने चाहा कि बेली का फूल चढ़ाएं, ये रोज चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये फूल फल में कोई और फूल फल चढ़ाएं जो कि सुगंधित हो और सफ़ेद भी हो। शिव जी को इन्हीं सारे उद्विग्नता से शांति के लिए चांद दिया गया था, चंद्र दिया गया था। तो सुख और शांति चाहिए, न कि उद्विग्नता चाहिए, न कि उन्माद चाहिए। और ये वातावरण में रहने से कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे होता है। ये उदाहरण देखिए, यही नारी दोष उन्माद का, जेलेंस्की, ये जलन डालता है। कैसे? जब ज़्यादा उन्माद होता है तो नारियां क्या कहते हैं, कैट वुमन हो गई। यही कैट वुमन, कैट क्या है? ये बिल्ली ईर्ष्या का प्रतीक है, बिल्ली ईर्ष्या का प्रतीक। यही ईर्ष्या जेलेंस्की में है, जलन हो गया। पुतिन भी व्लादिमीर है, इस बात को लोग जान गया। अभी ये ज्वलंत उदाहरण है, पुतिन भी व्लादिमीर है, जेलेंस्की भी व्लादिमीर है। और जेलेंस्की ने व्लादिमीर में यही बेलाडोना पढ़ा। बेलाडोना कौन पढ़ाने वाले? ये क्वीन एलिजाबेथ और ये मॉर्केल, एंजेला मॉर्केल कहते हैं। ये फीमेल नरांतक है, फीमेल नरांतक है। और तीसरी भी बन गई वो अमेरिका की डिप्टी। नारियों में दोष आया मदार और गुलाब के चलते, तो ये बन गए। तो जो जेलेंस्की उसी का प्रतिरूप है, तीनों का प्रतिरूप है ये जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। जलन इतनी हुई कि वो आगे क्या अंजाम हुआ वो देख ही रहे। देश ही बर्बाद हो गया। और कहते हैं हम लोग यहाँ सुखले टाँट, मरने के बाद राइगर मोटिस होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग जानते होंगे, राइगर मोटिस होता है, सुखले टाँट खत्म हो गया पर सुखले टाँट लोग चढ़ाए हुए हैं, बा बेटा चढ़ जाते। तो ये दोष आता है, इसको समझना चाहिए। तो क्या होता है? पुतिन के साथ कौन है? पुतिन यूरोप का चौधरी, उसकी पत्नी, पत्नी एक होती है शारीरिक, एक होती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पत्नी उसकी है
नीदरलैंड की क्वीन, उसका नाम है सेरुटी, पूरा नाम देख लीजिएगा, जिसको कि हिंदी में श्रुति कहते हैं। वो यहाँ से अर्जेंटीना की, और जी वो कितनी अच्छी महिला। तो कहते हैं ना कि वो व्लादिमीर पुतिन और सेरेटुई ने इस यूरोप को एक अंजाम पर पहुंचाया, सारे विश्व से अलग करके एक प्लेटफॉर्म दिया, यूरोपियन यूनियन का प्लेटफॉर्म, और जो जलन थी जिसमें ज़्यादा उसको निकाल दिया, ब्रिटेन बाहर कर दी उसे। कहते हैं कि ये जलवा दिखाने को जी चाहता है। आप देखिए उस नारी का फोटो देखिए, कितना पॉजिटिवनेस है उसमें। ये जलवा दिखाने को जी चाहता है, ये आध्यात्मिकता है। बोले कि ये पूरे विश्व में है, तो विश्व बंधुत्व है। यही भारत के तकदीर है, यही भारत का जो है कहिए कि एक कार्य, यही भारत की आध्यात्मिक खोज है। ये जब पुतिन और सेरोटी जब थे तो ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे लोगों को ये मौका मिला डिस्टर्ब करने का, ये ट्रांजिशन हुआ और अगली चौधराहट गई स्पेन के राजा किंग फिलिप के पास। उनकी ज्वाइनिंग हुई 2014 में, अगला चौधरी वो नियुक्त हुआ 2014 में, 19 जनवरी 2014 में। वो अभी परिपक्वता की ओर था, मैच्योरिटी की ओर था। इसी बीच में इन लोगों ने घात लगाया और ये खासकर उसकी सहकर्मी या उसकी आध्यात्मिक सहकर्मी जर्मनी की थी, और ये देख करके जलन रहा नहीं गया इस फीमेल नरांतक ये मर्केल को, इसलिए ये दुर्घटना हुई है। इस आध्यात्मिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं और आशा है ऐसा आध्यात्मिक सुधार के बाद ये कहानी सुधरेगी, लोगों का जीवन स्तर में बदलाव आएगा, बेहतर होगा। गीताओं को समझेंगे कि अध्यात्म बिगड़ता है तो कैसे लोगों का जीवन जीना दुभर हो जाता है, देश के देश बर्बाद हो जाते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सारी गंभीरताओं को समझते हुए आप इन कोई भी जहरीला पदार्थ ईश्वर को अर्पित न करें। क्यों? क्योंकि जो आप चढ़ाएंगे वही आपको वापस मिलता है। ये भी एक तथ्य है, इस तथ्य को लोग भूल जाते हैं। इतना इस बात को आप समझें और इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि अन्य लोगों का भी जीवन बेहतर हो, सुख शांति मिले, क्योंकि ये तो सभी को चाहिए और यहाँ उद्विग्नता मिल रही है। इसलिए आज इतना ही, आज के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले अंक में।